विपरीत करनी आसन, ये पीसीओडी और पीसीओएस के केस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जब भी आप इस पोजीशन में होते हैं तो इस पोजीशन में होने से आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सप्लाई अच्छी होती है और आपका एंडोक्राइनल फंक्शन अच्छा होता है। तो पीसीओडी के केस में स्ट्रेस को मैनेज करना, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, वेट को मैनेज करना, इन सब के लिए स्पेसिफिक आज के आसन की सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ, फिटनेस और उनकी वेलबींग की। तो आज का जो हमारा पीसीओडी स्पेसिफिक सीरीज है वो हम कंप्लीटली वॉल के साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वॉल की तरफ फेस करेंगे और उसके बाद अपने नीज को और अपने पैरों को वॉल के पास आपको टच रखना है और उसके बाद धीरे धीरे आपको वन बाय वन अपने लेग को ऊपर उठाना है। बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको आराम से एक एक स्टेप फॉलो करना है। आप जब बैठे हैं तो बैठ के पहला स्टेप आपको वॉल की तरफ फेस करना है, अपने पैरों को वॉल से टच करना है एंड उसके बाद वन बाय वन आपको अपने लेग को ऊपर उठाना है। ये पोजीशन इतनी रिलैक्सिंग होती है कि कभी भी जब आप बहुत थके हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, तो इस पोजीशन में लेटने बस से आप अपने पूरी थकान को और आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। आपको दोनों पैरों को इसी तरीके से रखना है। अब आप ब्रीथ इन करते हुए एक पैर को अपनी तरफ लेकर आएंगे और ब्रीथ आउट करके बैक। ब्रीथ इन फॉरवर्ड, ब्रीथ आउट बैक। आप चाहे तो हाथों को पेट पे रख सकते हैं, आप चाहे तो हाथों को शोल्डर के लेवल पे रख सकते हैं। यस, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमको बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है। आपका हिप वॉल के साथ टच रहे, हम इतना ही अपने लेग को मूव करेंगे और हर एक मूवमेंट को आपको ब्रीथ के साथ सिंक्रोनाइज करना है। ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट बैक, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट बैक, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट बैक। Two more, and now opposite leg से हम स्टार्ट करेंगे। Again, breathe in, breathe out back, breathe in, breathe out back। जब भी हम इस पोजीशन में होते हैं, इस पोजीशन में होने की वजह से आपकी जो पूरा ब्लड फ्लो है वो आपके पेल्विक एरिया में हो रहा है। जिनको पैरों में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं, स्वेलिंग होती है, उनके लिए इस पोजीशन में होना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन में रह के इस एक्सरसाइज को आप दोनों पैरों से कम 30 रिपीटेशंस करिए। और 2 more। Okay, now relax। हम अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे, सेंटर में ब्रीथ इन करेंगे एंड देन साइड पूरे पैर को ओपन करेंगे ब्रीथ आउट करते हुए। अगेन ज्वाइन करेंगे और स्ट्रेच करेंगे कंप्लीटली। ज्वाइन, स्ट्रेच कंप्लीटली, ब्रीथ इन सेंटर एंड देन ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट करते हुए आप कंप्लीटली अपने लेग्स को ओपन करेंगे जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। एक्सेसिव अपने आप को आपको पुश नहीं करना है। इसे भी आपको कम से कम 20 से 30 रिपीटेशंस करने हैं। ओके, लास्ट 5 more। 5, 4, 3, 2 and then 1। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, एक बार बेली से ब्रीथ करेंगे, बेली को राइज करेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। इनहेल करते हुए बेली को राइज करेंगे, एक्सहेल, मुंह से ब्रीथ आउट करेंगे। ओके, सेम पोजीशन में रहेंगे। अब अपने दोनों पैरों को स्लाइड करिए, हील से हील को मिलाएंगे एंड टो से टो को मिलाएंगे। यस, अगेन स्ट्रेच करेंगे ऊपर। यस, अगेन ज्वाइन। वेरी गुड। आपका हर एक मूवमेंट बहुत स्मूथ होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत स्मूथली अपने लेग को ऊपर लेकर जा रहे हो, बहुत स्मूथली अपने लेग को ड्रैग करके नीचे लेकर आ रहे हो।
इस एरिया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आपकी जो pelvic floor मसल्स होती हैं वो भी रिलैक्स होती हैं, आपकी इनर थाई जो है वो स्ट्रेच होती है. सो दिस इज अगेन वेरी बेनिफिशियल. Yes, last 5 more. And now, last one. इस बार आप आएंगे और सेम पोजीशन में आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उस स्ट्रेचिंग पोजीशन में आपको यहाँ पर होल्ड करना है और इस पोजीशन में रुकते हुए कम से कम 5 डीप ब्रीथ करनी है. और जब भी आप ब्रीथ कर रहे हैं आपको जो पूरा फोकस है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ, अपने जेनिटल्स की तरफ करना है. आप फील करें कि जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपके जेनिटल्स में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है. इस समय आपको अपने माइंड और अपने बॉडी को एक साथ कनेक्ट करना है. 2 more deep breath. हमेशा जब भी आप ब्रीथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑलवेज मेक अ हैबिट दैट क्लोज योर आईज. तो आपको आंखें बंद करना है और अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है. Yes, one more. Okay, now just relax. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों पैरों को सेम पोजीशन में रखना है. अब आप अपने एक लेग को फोल्ड करके इस तरीके से पैर को दूसरे नी के ऊपर रखेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको सेम इसी पोजीशन में लेटना है. उसके बाद आप अपने एक लेग को फोल्ड करेंगे. फोल्ड करके आप उसको नी के ऊपर रखेंगे और दूसरे पैर को स्लाइड करते हुए आपको नीचे लेकर जाना है. आप जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आपको उसी पोजीशन तक ही लेकर जाना है. अननेसेसरी अपने आप को पुश नहीं करना. अगर आप यहीं तक कंफर्टेबल हैं तो यहीं तक से आप वापस आएंगे. अगेन हम यहाँ पे ब्रीदिंग करेंगे सेंटर पे एंड ब्रीद आउट साइड. ऐसा 15 टाइम्स आपको बोथ साइड रिपीट करना है. अब हम दूसरे साइड से रिपीट करेंगे सेम वे में. हम देन अगेन स्लाइड करेंगे. जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना आप स्लाइड करेंगे एंड स्लोली कम बैक. Yes, breathe in at the center point and then breathe outside. Breathe in center point and then breathe outside. Okay, just relax. आपको दोनों साइड इसे कम से कम 10 to 15 टाइम्स रिपीट करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों पैरों को फोल्ड करना है और उसके बाद आप हाथों को साइड पे रख लीजिए. धीरे से हिप अप करेंगे एंड देन हिप डाउन. हिप अप, हिप डाउन, अगेन हिप अप, हिप डाउन, हिप अप एंड हिप डाउन एंड वन मोर. हिप अप and lift up. Relax. अगेन दोनों पैरों को इस तरीके से आप इस पोजीशन में होल्ड करेंगे. कम से कम आपको डेली इस पोजीशन में 10 to 15 मिनट्स स्टे करना है. अगर आपको कोई बैक इश्यूज हैं तो आप यहाँ पर अपने बैक के नीचे और हिप के नीचे पिलो भी लगा सकते हैं. और इस समय हमें इस पोजीशन में पर्टिकुलरली योनि मुद्रा में अपने दोनों हाथों को रखना है. तो योनि मुद्रा के लिए आपको दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करना है और उसके बाद अपने इंडेक्स फिंगर से इंडेक्स फिंगर और थंब से थंब को मिलाकर रखना है. तो इस तरीके से आप योनि मुद्रा में अपने हाथों को रखेंगे और हाथों को जिस नाभि के ऊपर रखेंगे और इस पोजीशन में आपको स्टे करना है. तो इस पोजीशन में आप आराम से 10-15 मिनट स्टे करिए. आप चाहें तो इस समय अपने सराउंडिंग में कोई मेडिटेशनल म्यूजिक लगा सकते हैं, आप ओम चैंटिंग लगा सकते हैं. तो इस टाइम में आप जब लेटते हैं तो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करता है वो एक्टिव होता है. तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, आपकी ओवरऑल बॉडी को फटीग को कम करने में, फर्टिलिटी को बढ़ाने में दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज वेरी वेरी बेनिफिशियल. तो आपको हर दिन में, आप चाहे रात का टाइम निकालिए चाहे आप मॉर्निंग का टाइम निकालिए, हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट इस पोजीशन में रहने का ट्राई करिए. इससे आप डेफिनेटली अपने
फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में एंड पीसीओडी के सिम्टम को रिड्यूस करने में ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। आई होप कि आज का ये जो वॉल के साथ स्पेसिफिक आसन की सीरीज थी, जैसे हम विपरीत करनी आसन कहते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आप इसे जरूर डेली करिए और उसके बाद हमें बताइए कि आपने अपने अंदर में किस किस तरीके के चेंजेस देखे इसे करने के बाद। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई पीसीओडी की सीरीज और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।